Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में स्टडी किया था, जैसे व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अबाउट न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, देन ह्यूमन ब्रेन, राइट। आज इसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, राइट। तो लेट्स बिगन कि क्या इसमें हमारे एनसीईआरटी में से किस तरह से एक्सप्लेन किया गया वो हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हर एक चीज़ में की स्टेबिलिटी होना, किसी चीज़ का कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल होना, और वो सारी प्रोसेस कैसे जो है वो एक ह्यूमन बॉडी को या फिर प्लांट हो, किसी भी एनिमल की बॉडी को किस तरह से स्टेबलाइज करती है, राइट। किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। सो एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एंड द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी में जो है नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है फॉर अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जितनी भी बॉडी में हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है ना, तो ये सारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किसके द्वारा रहती है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। बट प्लांट्स हैव नीदर नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल्स। प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्लांट्स को किस तरह से, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, उन्हें किस तरह से स्टिमुलाई मिलती है और वो उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लांट का नाम है छुई मुई, है ना, सबने सुना हुआ होगा, जिसे हम सेंसिटिव या फिर टच मी नॉट या फिर इसका बॉटनिकल नेम मिमोसा प्यूडिका भी कहते हैं इसको, है ना, मिमोसा फैमिली का है तो इसको मिमोसा प्यूडिका इसका बॉटनिकल नेम है। प्लांट को का कॉमन नेम है छुई मुई या फिर हम टच मी नॉट कहते हैं, ठीक है। इसको जैसे सबने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ इसकी इस तरीके की लीव्स होती हैं, है ना, इस तरीके की इसकी लीव्स होती हैं, और जैसे ही हम इसको टच करते हैं और उसकी सारी लीव्स जो है वो आपस में क्लोज हो जाती हैं। कैसे होती हैं, व्हाट इज द रीजन, हाउ दे रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई, राइट। पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है, नर्व सेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि छुई मुई प्लांट, उसको अगर हम टच करते हैं, दे बिगिन टू टोल्ड अप एंड ट्रू, वो क्यों बंद हो जाती है, उसकी लीव्स क्यों जो है अपने आप जो है वो बंद हो जाती है जैसे ही एज सच हम उसके किसी भी पार्ट को टच करते हैं, राइट। फर्स्ट एग्जांपल तो इनके स्टिमुलाई का ये हो गया। सेकेंड, देन व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो हम देखते हैं रूट जो है, रूट गोज डाउन एंड द स्टेम टूवर्ड्स अप इन द एयर, है ना। जो रूट्स जो है वो हमेशा जो है डाउनवर्ड अर्थ की तरफ उनका मूवमेंट होता है, और जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है। क्यों, व्हाट हैपेंस, फर्स्टली दैट लीव्स द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। अब जब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो सेंसिटिव प्लांट का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम देख रहे हैं कि जैसे ही उसको हमने टच किया, उसकी लीव्स को क्विकली वो रिस्पॉन्स करती है हमारे टच करने पर। टच करने पे क्या करती है, उसकी लीव्स जो है वो बंद हो जाती हैं, राइट। सेकेंड, इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। कोई ग्रोथ के जो है इन्वॉल्वमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने प्लांट को टच किया, उससे स्टिमुलस मिला हमारे टच करने से और उसने अपना रिस्पॉन्स दिखाया। ऑन द अदर हैंड, जब हम सीडलिंग की बात करें, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग की, तो यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, यानी जो स्टेम का अपवर्ड डायरेक्शन में और रूट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना, यानी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेम जो है वो ग्रो करेगा और रूट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करेगी। तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई है, जो मूवमेंट है, जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है प्लांट का, वो क्या है, डायरेक्शनल, दैट मीन्स डिपेंड अपॉन द ग्रोथ। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर सीडलेंस की ग्रोथ की हम बात करें तो अगर ये ग्रोथ इनडिपेंडेंट होगा, मतलब अगर ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होगा, तो ये अपना मूवमेंट कैसे शो करेगा,
करेगा, है ना, उसकी ग्रोथ शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे करेगा, इस चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हियर द प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्लांट जो है वो टू डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो कर रहा है। वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, है ना। दो तरह के मूवमेंट देखिए। वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ कौन सा था हमारा, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, है ना, जिसमें स्टेम का जो है मूवमेंट कैसा हो रहा है, अप इन द एयर, एंड रूट का कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड। एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हमारा टच मी नॉट का एग्जाम्पल था, मिमोसा प्यूडिका का सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई प्लांट, जो है जैसे हम उसको टच करते हैं वो रिस्पॉन्स करता है और उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं। तो हियर हम फर्स्ट टाइप ऑफ स्टिमुलस देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स कैसे जो है इंडिपेंडेंट जब ग्रोथ होता है तो कैसे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं, लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। पहले मूवमेंट की जब हम बात करते हैं और इसमें हमने लिया सेंसिटिव प्लांट। वी नो दैट कि इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही प्लांट्स में कोई नर्वस टिश्यू, कोई मसल सेल होता है। तो ये कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि इस प्लांट को टच करने पर उसकी लीव्स जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रही हैं, है ना, क्यों वो क्लोज हो जा रही हैं, कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो ग्रोथ जो है वहाँ पे डिपेंडेंट है, इन्वॉल्व है, ना ही प्लांट्स के पास नर्वस टिश्यू और मसल सेल होते हैं। तो राइट, आगे देखते हैं। देखो ये इस तरीके का होता है सेंसिटिव प्लांट, जिसको टच मी नॉट प्लांट और छुई मुई प्लांट कहते हैं। इस तरीके की इसकी लीव्स होती हैं। ये प्लांट है, इसको यहाँ पर भी अगर हम टच करेंगे इस पॉइंट पर भी, तो देखो इसकी सारी लीव्स बंद हो जाएंगी। अगर हम इसको इस पॉइंट पर टच करेंगे तो भी इसके प्लांट्स की सारी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी, ड्रूप डाउन हो जाएंगी, राइट। तो इस तरीके का कुछ प्लांट्स होता है, आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा। दिस इज द सेंसिटिव प्लांट, राइट। हियर इफ वी थिंक about where exactly plant is touched or what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at point different from the point in touch, है ना। यानी प्लांट्स को कहीं पर भी हम टच कर रहे हैं, छुई मुई के प्लांट को, वो पूरी उस जो है उसकी प्लांट बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। एनी पार्ट ऑफ द मतलब पॉइंट ऑफ टच उसका होगा। ये प्लांट है ना, ये इसकी लीव्स हैं, और अगर मान लीजिए हमने इसके स्टेम से भी इसको टच किया तो इसकी लीव्स जो है वो आपस में बंद हो जाएंगी, ड्रूप डाउन हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी सब, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी जो टच का एक रिस्पॉन्स है ना, जो एक इंफॉर्मेशन है, वो पूरे प्लांट में किस तरीके से कम्युनिकेट तो हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल impulses to convey this information from cell to cell। हमें पता है प्लांट्स में भी सेल होती हैं, है ना, प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ा है। और जब जैसे ही इनको टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल केमिकल जो है इंफॉर्मेशन सेल टू सेल जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर जाती है, जिससे हम उस प्लांट के किसी भी पॉइंट को टच करते हैं तो प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, और उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं। वही एनिमल्स की तरह हमें पता है कि कोई जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं, है ना, नर्वस टिश्यू नहीं होते हैं। अगेन हम बात करें एज इन एनिमल, जो है एनिमल सेल में जो सेल को जब अपना शेप चेंज करना होता है और अपना मूवमेंट शो करना होता है तो वो कैसे करती हैं, है ना। हमें पता था कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं एनिमल्स की मसल सेल में, जिसके अकॉर्डिंग वो श्रिंक करती हैं और एनलार्ज करती हैं, जिसके थ्रू जो है वो अपना मूवमेंट शो करती हैं। बट इन प्लांट्स कैसे शो करेंगे, प्लांट्स कैन चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, है ना। प्लांट्स का शेप कैसे चेंज होता है भाई, अगर हम प्लांट्स में कुछ दिन पानी ना दें तो हम देखते हैं कि वो विल्ट हो जाते हैं, स्वेल श्रिंक कर जाते हैं, और जब हम प्लांट्स में वापस पानी दे देते हैं तो वो जो है क्या करते हैं, उनकी लीव्स जो है वो लाइव हो जाती हैं, उनमें जो है पानी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ने से वो वापस स्वेल अप हो जाती हैं। तो ये अपना प्लांट सेल जो है अपना शेप किसके अकॉर्डिंग चेंज करती है, बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग swelling and shrinking, and therefore they can change their shape। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप का रिस्पॉन्स देख लिया, कौन सा था, बाय और किस पे देखा था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन छुई मुई प्लांट और मिमोसा प्यूडिका और टच मी नॉट प्लांट, है ना, क्योंकि इसमें कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल इंफॉर्मेशन सेल टू सेल ट्रांसफर होती है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट हम देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है इनका भाई, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जिसमें हमने ग्रोथ ऑफ सीडलिंग की बात करी थी, है ना, यानी ये डायरेक्शनल पे जो था वो डिपेंड
डिपेंड कर रहा था। सम प्लांट्स लाइक यहाँ पे पी प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। पी प्लांट जो है इट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, है ना। प्लांट्स में जो क्रीपर्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके के टेंड्रिल्स होते हैं, दीज आर टेंड्रिल्स, है ना, इस तरीके की। एंड दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, और ये टेंड्रिल्स जो होते हैं, टेंड्रिल्स ये सेंसिटिव होते हैं किसी भी टच के लिए। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। जब भी हम किसी भी पी प्लांट के को ही ले लेते हैं या किसी भी और भी क्रीपर को ले लेते हैं जिसमें टेंड्रिल होते हैं, तो जब अगर वो हम देखते हैं किसी फेंस पर वो जो है उनको हम डाल देते हैं ना, उनसे टच करा देते हैं, तो मीन्स उन्हें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब वो उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो टेंड्रिल की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, और वो उसी के चारों तरफ, उसी बाउंड्री या किसी भी बालकनी में अगर हम देखें या कोई स्टिक इस तरीके से लगा दें, तो उसी के चारों तरफ जो है टेंड्रिल इस तरीके से जो है वो क्लिंग कर जाएगा, उसी के जो है चारों तरफ जो है अपना मूवमेंट शो करने लगेगा, है ना। ये मान लीजिए कोई एक वो है और इस तरीके से ये प्लांट का टेंड्रिल है, ठीक है। इस तरीके से ये इसके ऊपर चढ़ता चढ़ता जो है वो इसी को के चारों तरफ ही जो है वो अपना ग्रोथ शो करेगा, लेकिन वो प्लांट की ग्रोथ शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जब होगा तो वो प्रॉपर ग्रोथ शो करेगा। This causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. Plants respond to stimuli showing by slowly in a particular direction, है ना। प्लांट्स का जो रिस्पॉन्ड होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज ग्रोथ इज डायरेक्शनल, है ना। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इफ इट अपियर्स एज इफ प्लांट इज मूविंग, है ना, और ऐसा लगता है कि प्लांट जो है वो धीरे धीरे उतना मूवमेंट शो कर रहा है। कैसे पता चलेगा? इसके लिए यहाँ पर नीचे एक एक्टिविटी दी है जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पी प्लांट का एक एग्जाम्पल दिया था जिसका टेंड्रिल का ग्रोथ हमने यहाँ पे समझा कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो डज नॉट ग्रो रैपिडली, जितना कि वो उस ऑब्जेक्ट से अवे, उतना दूर होने पर वो जो है अपनी ग्रोथ शो करता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शनल पर डिपेंड करता है, और डायरेक्शन पर डिपेंड होने की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो स्लो हमें दिखाई देती है। इसके लिए हमें की एक्टिविटी 7.2 यहाँ पे दी गई है कि देखो, फिल एक कॉनिकल फ्लास्क में एक वाटर लिया, थोड़ा पानी भरा हमने, फिर उसमें उसको क्या करें, एक वायर मैश से उस फ्लास्क को हमने कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको कवर कर दिया। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड्स ऑन द वायर मैश, और उस वायर मैश पर हमने क्या करा, 2 से 3 जो है बीन के सीड्स रख दिए, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए। देन टेक अ कार्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, और एक इस तरीके का हमने कार्ड बॉक्स लिया जो एक साइड से ओपन है, एंड कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स सच एज अ मैनर द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। और उसको जो कार्ड बॉक्स था वहां पर हमने उसको एक विंडो के पास रखा जहां पर एक प्रॉपर सनलाइट आ रही हो, ठीक है। और वहीं पर हमारा उसी ओपन कार्ड बॉक्स वाले एरिया में क्या रखा है, हमारा फ्लास्क रखा है जिसमें क्या है 2-3 बीन्स के सीड्स रखे हुए हैं। आफ्टर 2-3 डेज हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, शूट्स बेंड टूवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट, है ना। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि रूट्स जो हैं इसकी डायरेक्शन देखो टूवर्ड्स द अर्थ है, डाउनवर्ड्स, और जबकि जो शूट है, शूट यानी क्या हो गया, हमारा स्टेम हो गया, स्टेम का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द सनलाइट, है ना। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी स्टेम का, शूट का जो मूवमेंट है, जो ग्रोथ है, वो लाइट पे डिपेंड है, सनलाइट पे डिपेंड है, और रूट का जो है इनडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट है, इसलिए वो उसका मूवमेंट जो है वो अर्थ की तरफ हो रहा है, राइट। आफ्टर 2 or 3 days, ठीक है, नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टूवर्ड्स द लाइट। अब हम इसको चेंज करके देख लेंगे कि फ्लास्क जो है कैसे, उसको जो है अगर उसके पास रख दें, लाइट के पास रख दें, शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टुवर्ड्स द लाइट, और उसको कुछ दिन के लिए हम छोड़ दें, है ना, तो क्या होगा, हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट्स एंड रूट्स चेंज डायरेक्शन, आर देयर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ। क्या होगा इस एक्टिविटी का, देख लो इस तरीके से ये वाला प्लांट जो है अभी देखेंगे कौन सा ये मूवमेंट शो करेगा, ठीक है, जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, इसकी भी हम अभी बात करते हैं, ठीक है। देन क्या हुआ यहाँ पर, जो हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, यानी एनवायरमेंटल से कौन से ट्रिगर्स, लाइट और ग्रेविटी, है ना, ये प्लांट्स की ग्रोथ पर डिपेंड कर रहे हैं। ग्रेविटी कौन शो कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ कौन मूव कर रहा है, हमारी रूट्स कर रही हैं, और लाइट पर कौन डिपेंड कर रहा है, हमारे शूट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ट्रिगर एनवायरनमेंट के हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। एंड दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ईदर टूवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, है ना, वो
जो मूवमेंट शो कर रहे हैं वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकते हैं और उससे दूर भी हो सकते हैं. सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट वाइल रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, है ना. तो ये हमने देखा कि जो है शूट्स ऑलवेज जो है रिस्पॉन्ड करती हैं टूवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट. एंड हाउ डज दिस हेल्प हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, ये कैसे करता है. इसके लिए हम समझेंगे कि देखो प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल, है ना. प्लांट्स में जो है ट्रॉपिज्म शो करता है यानी डायरेक्शन का मूवमेंट, है ना, कि लाइट और क्या कहते हैं ग्रेविटी का या फिर वाटर का या किसी भी केमिकल के थ्रू जो है के कांटेक्ट में आने पे वो जो है स्टिमुलाई उन्हें जो मिलता है, जिस तरह का स्टिमुलस मिलता है उस तरह का वो रिस्पॉन्स देते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट अवे ऑलवेज ग्रोज डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स ग्रो अपवर्ड्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हमने पढ़ लिया, ठीक है. दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली क्या हो गया, ये जियोट्रॉपिज्म, है ना. जियोट्रॉपिज्म यानी टूवर्ड्स द मतलब मींस डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी. जो स्टिमुलस हो रहा है वो ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे देखो जियोट्रॉपिज्म यानी रूट्स जो है ये टूवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स ग्रोथ कर रही है यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है ना, ग्रेविटी की तरफ जा रही है. और जो हमारा शूट है, शूट की डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड, दैट मीन्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो रही यानी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो रही है ना. इसलिए इसको टर्म हमने देख लिया, शूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ऐसे ही दो अदर काइंड्स के ट्रॉपिज्म होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म मींस जब जो है उसमें किसके थ्रू किसके लिए स्टिमुलस हो, बाय मींस ऑफ वाटर. एंड कीमोट्रॉपिज्म बाय द मींस ऑफ रिफर्स टू केमिकल्स, है ना. यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल दिया है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स about which we will learn more when we examine the reproductive process. जब अभी हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वहां पे हम कीमोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे. लेकिन कीमोट्रॉपिज्म जो है वो कैसे शो करता है, कहाँ पे, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स. ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म का और ये पूछ लिया जाता है, राइट. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे ये इम्पल्सेस जो है प्लांट्स में ये काम करते हैं, ठीक है. लेट अस think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. multicellular organism से हम कंपेयर करें तो सेंसिटिव प्लांट में जो है वो क्विक रिस्पॉन्स आता है, राइट. द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट इज कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है. कैसे, क्योंकि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हमें पता है कि हमारा पूरा नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम वर्क करता है. सेंसिटिव प्लांट को हम देखेंगे तो वो इन कंपैरिजन टू मूवमेंट ऑफ जो सनफ्लावर, सनफ्लावर का भी क्यों सनफ्लावर नाम है, क्योंकि वो टुवर्ड्स जब सन के डायरेक्शन को ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है ना. तो लेकिन उसका मूवमेंट जो है वो थोड़ा, ग्रोथ जो है वो हमें स्लो दिखाई देती है, राइट. सो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर, है ना. ग्रोथ मूवमेंट रिलेटेड मूवमेंट जितने भी होते हैं वो थोड़े हमें स्लो जो है अज्यूम करते हैं, उसको जो है स्लो दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है प्लांट्स धीरे धीरे जो है वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है. तो यहां पर हमने पढ़ा क्या, स्टिमुलस इन द प्लांट्स. एक था डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर वाज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में हमने पढ़ा था टच मी नॉट का एग्जांपल, एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में हमने ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म यानी प्लांट्स में जो है ट्रॉपिज्म के लिए स्टिमुलस होता है. और ट्रॉपिज्म कौन कौन से होते हैं, एक हमने पढ़ा फोटोट्रॉपिज्म यानी मीन्स टूवर्ड्स लाइट, जब कोई जो है स्टिमुलस हमें मिलता है, प्लांट्स को मिलता है. देन हाइड्रोट्रॉपिज्म बाय मीन्स ऑफ वाटर, कीमोट्रॉपिज्म बाय मीन्स ऑफ केमिकल, एंड जियोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स द ग्रेविटी. तो ये सारे ट्रॉपिज्म हमने प्लांट्स में पढ़े. मीन्स उनमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस किसके थ्रू होता है, वो भी स्टिमुलस जो है के लिए जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है. अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे दी हुई हैं, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको रोकते हैं. और सिर्फ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने क्लियर करा है कि किस तरीके से प्लांट्स में जो है हमारा कोऑर्डिनेशन, उनका प्लांट्स का जो कोऑर्डिनेशन है किस तरीके से शो होता है, राइट. क्लियर? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching
and keep learning.